और नवाब टोटल डिजास्टर। छे खर्चा खत्म है एकदम नवाब। तुम्हें पता है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी प्रॉब्लम है। अच्छा, सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होता है। कुछ लोग सब ठीक भी करना चाहते हैं, पर तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा। टीना, what the hell यार, क्या कर रही है तू यहाँ? तू यहाँ कैसे पहुंची? मैं यहाँ कैसे पहुंची वो छोड़, तू यहाँ कैसे पहुंचा ये याद है तुझे? या फिर टकीला के शॉट्स में तेरी मेमोरी ड्राइव फॉर्मेट कर दी? यार मेरी लास्ट मेमोरी तो ये थी कि हीर बार से निकली, मैं भी अपने रास्ते निकल गया। इसे याद है? गॉड। और फिर वो रास्ता तुझे कूड़े तक ले गया। नवाब, तू ना सड़क के किसी कोने पर पड़ा हुआ था, जैसे कोई टूटा हुआ फर्नीचर होता है ना, वैसे। और हीर, वो तो वहां से वैसे निकल गई जैसे सड़क के किनारे कोई कचरा पड़ा हो। नवाब, स्टोन हार्टेड जो वर्ड होता है ना, वो भी छोटा है उसके लिए। अरे रास्ते में ऐरा गहरा ही कोई खड़े होके एम्बुलेंस को फोन कर देता है, पर उसने तो मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। एंड थैंक्स टू मी, शुक्र है कि मैं वहां पहुंच कर तुझे यहाँ लेकर आ गई। पियो, मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूँ, और आई प्रॉमिस मैं किसी और को भी रोकने नहीं दूंगी। तुम्हें मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहा है ना? मैं दिखाता हूँ कि फर्क पड़ना किसे कहते हैं। नवाब, कहाँ जा रहे हैं? सर, मैंने आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट्स में कंपेयर किया है। ऑनेस्टली पोटेंशियल काफी ज्यादा है, बस पोजीशनिंग थोड़ी सी वीक है। आप ये देखिए सर, अगर हम इसे यूथ सेंट्रिक बनाए या फिर इसका डिजिटल पोस्ट स्ट्रॉन्ग कर दे तो फिर नंबर डबल हो सकता है। ये है मेरा प्रपोजल। यही काम अगर तुम वक्त पे आगे दिखाती तो तुम्हारी इंटर्नशिप पक्की थी। पापा जी, मेहर करना। नीलो, चल बाहर और चल घर चल। मेरी हीर की नौकरी लग जाएगी और वो यहाँ से हमें ले जाएगी। प्रीति, नीलो, शाम तक जॉब लग जानी ऐसे कैसे? दिन में सपने देखने बंद करो तुम माँ बेटी, कोई जॉब नहीं लगने वाली। शाम को आता हूँ तुम दोनों की रोती सूरत देखने, फिर जग मार के ना मेरे साथ चलना पड़ेगा घर। जॉब लग जानी है शाम तक, जॉब लग जाएगी। लेकिन काम तुमने इतना अच्छा किया है कि तुम्हारी लेटनेस माफ। यू कैन स्टार्ट ऑन मंडे। देखा सर, मैंने आपसे कहा था ना, मैं पार्किंग लॉट तक पहुंचने से पहले आपको कन्विंस कर लूंगी। We'll be lucky to have person like you. लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें अपना 100% फोकस करना होगा। यस सर। हमें इंटर्नशिप चाहिए, कोई डेली सोप का ड्रामा नहीं। नो डिस्ट्रैक्शन। सर, डिस्ट्रैक्शन वर्ड मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा काम। दैट्स इट। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। यस। You stupid! नवाब, रुक जा! पागल हो गए हो क्या? मैं आपको बता रहा हूं, सेव योरसेल्फ सर। ये हेडलाइट ना कांच के रिपेयर हो जाएंगे। देखिए, ये लड़की चलती फिरती नेचुरल डिजास्टर है।
आपकी कंपनी को लेने बोएगी। अब बता रहा हूं, मैं वार्न कर रहा हूं आपको, इसको नौकरी पे रख मत लेना आप। इसको ना चीजें जलती हुई राख होते हुए देखने का शौक है, हाई मिलता है इसको। आपने कंपनी में रख लिया ना, कंपनी को आग लगा देगी, उसी पे हाथ सेकेगी ये। इससे पहले कि वायरस की तरह आपकी कंपनी को खाने खत्म कर दे, भागो यहां से। अरे भागो। मिल गई इंटर्नशिप। अब फर्क पड़ा आपको? हाँ? क्यों इतना गिर गए हो नवाब? क्यों? अरे तुमने तो विश मांगी थी मुझे गिरते हुए देखने की, लो गिर गया। वैसे क्यों तो मुझको पूछना चाहिए, क्यों क्यों मुझे सड़क पे मरते हुए छोड़ के चलेगी? टीना ने कहा और तुमने मान लिया? मान लिया और देख भी लिया। तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। हंस रही हो तुम? दिमाग में मुझे बर्बाद करने का नया प्लान लोड कर लिया? हंसी आ रही है क्योंकि मुझे प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। तुम खुद काफी हो खुद को बर्बाद करने के लिए। तुम्हें पता, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम खुद हो, और ये रियलिटी है। एक रियलिटी मैं भी तुमको बताता हूँ। हीर संधू, तुम ना मेरे बाप के पैसों पे पल रही हो। ये कॉलेज, खाना पीना रहना, ऐशो आराम, ये सब कुछ मेरे बाप की वजह से हो रहा है। रियलिटी चेक। चलो नवाब, कम से कम एक टैलेंट तो है तुम में, दूसरों को गिराने का। पर अब तुम ना हीर संधू का टैलेंट देखना कि अगर कोई उसे गिरा भी दे तो वो दोबारा उठती है, हार नहीं मानती। अगर भगवान जी देख रहे हैं ना, तो शाम तक तुम भी देखो कौन गिरता और कौन आगे बढ़ता है। सर, मैंने CSR बजट चेक किया है, उसमें आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का स्कोप है, जहां अनप्रिविलेज बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर एक्सपोजर मिल सकता है। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी CPU जैसी यूनिवर्सिटीज तक पहुंच सके। सर, मैं जानती हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। सर, बस उन्हें एक मौका मिल जाए, बाकी की मेहनत वो खुद कर लेंगे, और मैं उन्हें अपनी क्लासेस के बाद पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। संधू, ऐसे बच्चों को पढ़ाना संभालना आसान नहीं होता। आर यू श्योर आप उन्हें संभाल पाएगी? मिस संधू, संभाल पाएंगी आप उन्हें? सर, इस उम्र में बच्चे मोम जैसे होते हैं, उन्हें जैसे मोड़ना चाहो मोड़ सकते हैं, लेकिन फिर जब बड़े हो जाते हैं तो पत्थर बन जाते हैं। फिर ना ही हम उन्हें मोड़ सकते हैं और ना ही बिना चोट खाए तोड़ सकते हैं। एक पत्थर दिल इंसान जिद्दी, बेपरवाह और खुदगर्ज बन जाता है। फिर ना ही वो अपनी परवाह करता है और ना ही किसी और की। ठीक है मिस संधू, मैं बोर्ड मेंबर से बात कर सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर। अगर आप आज ही 10 स्टूडेंट्स ले आए तो ये प्रोग्राम शुरू हो सकता है और आपको जॉब भी मिल जाएगी। यस सर, आई प्रॉमिस, मैं आज ही 10 बच्चे ले आऊंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं बस अपनी बीवी डार्लिंग पे चेक कर रहा था कि कितना कमाल काम कर रही हो। इम्प्रेसिव, हाँ? वेरी गुड। वैसे मैं ना बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये मान बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो, ताकि लोगों को ये लगे हाय हीर कितनी मान है, देवी है देवी। और नवाब टोटल डिजास्टर, छे खर्चा खत्म है एकदम नवाब। तुम्हें पता है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी प्रॉब्लम है। अच्छा, सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होता है, कुछ लोग सब ठीक भी करना चाहते हैं, पर तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा। दी,
हमने सबको बुला लिया है, आप बात करो ना। हाँ दी, सब सुनेंगे आपकी। ठीक है, तो मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। देखो, तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन टैलेंट को ना डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अगर तुम लोग पढ़ोगे, समझोगे, तो तुम लोग बहुत आगे जा पाओगे, अपना फ्यूचर बदल पाओगे, अपनी फैमिली का फ्यूचर बदल पाओगे। मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी फ्री में, लेकिन उसके बदले मुझे तुम लोगों से सिर्फ एक चीज चाहिए, कमिटमेंट। तुम लोग रोज आओगे, मेहनत करोगे, तो मैं गारंटी लेती हूँ तुम्हें एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। तो आज शाम मिले, शाम को 6 बजे। फिर वहीं शुरू करते हैं, ठीक है? तुम लोग को लाइव बार किताबें पढ़ के लैपटॉप पे टप 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 करना है, या ग्राउंड पे खेल के पैसा और नाम कमाना है? बोलो, किताबें या कवर ड्राइव? क्लासरूम या स्टेडियम? बूम बूम बूरा। तो आज शाम CPU पर क्लास मैं लूंगा। So see you at CPU. नवाब, ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन गिरते गिरते ना क्राउड मेरे साथ। बिल्कुल नहीं पड़ी ना तुम्हें इन बच्चों की। तो बच्चों, बोलिंग कौन करेगा? भैया इधर मेरे को तो मैं करता हूँ ना। भैया मैं। सोचो, टीवी पर तुम्हारा नाम पूरा मोहल्ला देखेगा, तुम्हारी फैमिली तुम्हें देख के बोलेगी, अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। खेलना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ खेलने से जिंदगी नहीं बनती। पढ़ाई जरूरी है, वही नींव होती है। और जिनकी बुनियाद कमजोर होती है ना, वो जल्दी टूट जाते हैं, ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे खराब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब। पढ़ लिख के ना कुछ नहीं होना। 7-8 लाख रुपए कमाओगे, हमेशा सर पे बॉस बैठा रहेगा, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, एक्सेल शीट, बोरिंग यार। क्रिकेट खेलोगे ना तो दुनिया घूमोगे, नाम होगा, पैसा होगा, करोड़ों होगा। हर कोई ऊपर तक नहीं पहुंचता है, इसलिए बैकअप होना जरूरी है, गिरने पर संभलने के लिए। छी 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 यार, इतनी नेगेटिव है तुम्हारी हीर दीदी। गाइस, तुम्हारी हीर दीदी को तुम पर भरोसा ही नहीं है। इन्हें पहले से ही लगता है कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा। हर रास्ता भरोसे करने लायक नहीं होता, तजुर्बे से सीखा है। आंखें बंद करके चलना बेवकूफी होती है। CPU आओगे तो रास्ते मिलेंगे, डिग्री मिलेगी और क्रिकेट भी खेल पाओगे। कीर्ति बात बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ, एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। नौकरी तो सबको मिल जाती है अगर डिग्री हाथ में हो तो। वैसे भी क्रिकेट का करियर छोटा होता है। ठीक है, जो भी मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा उसको एंट्री पे 5,000 रुपीज बोनस एंड मूवी टिकट। पैसों से इन बच्चों का फ्यूचर खरीद रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें बर्बाद कर रहा हूं। Okay guys, let's go for ice cream. Yeah!